आइडल सोल्यूशन, तो आइडल सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? दो सोल्यूशन विच ओबे द राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ ऑल कंसंट्रेशन इज नोन एज क्या? आइडल सोल्यूशन। मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम आइडल सोल्यूशन बोलते हैं। तो पहले ये हम जानेंगे कि राउल्स लॉ क्या है। तो देखिए राउल्स लॉ क्या है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट के। तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट P2 है, तो इसका पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जो है P2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो आप इसे राइट कर सकते हैं क्या? P1 इक्वल टू P2 नॉट x1, और इसको राइट कर सकते हैं क्या? P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। अब देखिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टू सोल्यूशन है, ये फर्स्ट सोल्यूशन है और ये आपका सेकंड है। यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? ए इंट्रैक्शन है, और यहाँ पे क्या है? ए बी इंट्रैक्शन है। अब दोनों सोल्यूशन को जब हमने मिक्स किया तो जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो देखिए नया इंट्रैक्शन यहाँ पे बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ए बी इंट्रैक्शन। अब ए बी इंट्रैक्शन यहाँ पे बन गया, तो देखिए जो ए बी इंट्रैक्शन होगा मतलब ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच, वो मे बी इक्वल होगा किसके? ए इंट्रैक्शन एंड क्या? बी बी इंट्रैक्शन। मतलब इससे ना बहुत ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। ए इंट्रैक्शन जो है वो नियरली होगा किसके? ए एंड क्या? बी के इंट्रैक्शन के। अब आप ऐसा समझिए कि हम सपोज करते हैं ये कितने ml है? 10 ml है, और ये कितने ml है? इसका वॉल्यूम भी 10 ml है। तो डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो यदि हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। मतलब वॉल्यूम के चेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यदि आप इनको मिक्स करेंगे तो टोटल 20 हो जाएगा। तो 20 में हम माइनस करेंगे 10 को, तो ये प्लस होकर 20 हो जाएगा। 20 माइनस 20 तो 0 ही आ जाएगा। तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि वॉल्यूम के चेंज में क्या हो रहा है? 0 है। ऐसे ही एंथैल्पी चेंज में आप क्या करेंगे? डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब एंथैल्पी चेंज आप मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे जो एंथैल्पी यूज हो रही है वो कितनी है? 10 जूल है। यहाँ पे भी इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ए बी भी होगा, ए बी नहीं होगा, यहाँ बी भी होगा। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है? 10 जूल। मतलब जो यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है वो कितना है? 10 जूल। यहाँ पे भी 10 जूल है। तो जब यहाँ नया इंट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे ए बी बनेगा। तो आप जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना ही एंथैल्पी चेंज हो रहा है। तो आप राइट कर सकते हैं कि डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू कितना? 0, और डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग इक्वल टू कितना? 0। तो राउल्स लॉ हम किसको बोलेंगे? आइडल सोल्यूशन। दो सोल्यूशन विच ओबे द राउल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ ऑल कंसंट्रेशन इज नोन एज ए क्या? आइडल सोल्यूशन। तो आइडल सोल्यूशन का मतलब ऐसा है कि ऐसा सोल्यूशन जिसको हम आपस में मिक्स करें तो जो नया इंट्रैक्शन बने वो मे भी इक्वल हो जाए जो हमारा पुराना इंट्रैक्शन है। जैसे ए और यहाँ पे बी इंट्रैक्शन है, ये दोनों के क्या हो जाए? ए बी इंट्रैक्शन मे भी नियरली इक्वल हो जाए। और यहाँ पे डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम चेंज भी 0 हो और डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपका क्या हो? 0 हो। अब इसका एग्जाम्पल आप बताएंगे तो आपको लर्न रखना है एन हेक्सेन एंड क्या? एन हेप्टेन। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। बेंजीन एंड टॉलुइन, बेंजीन एंड टॉलुइन। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन। ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये आइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, बेंजीन एंड टॉलुइन, ब्रोमो इथेन एंड क्या? क्लोरोइथेन। नॉन आइडल सोल्यूशन, तो नॉन आइडल सोल्यूशन हम किसको बोलेंगे? दो सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे the Raoult law over the
entire range of concentration is known as नॉन आइडल सोल्यूशन। तो मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करता हो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडल सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये टू सोल्यूशन है, यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है ए है और यहाँ पे क्या है बी है। अब जो न्यू सोल्यूशन आपका बन रहा है उसमें जो इंट्रैक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, ए बी इंट्रैक्शन। तो ए बी इंट्रैक्शन, जो ए बी इंट्रैक्शन है ये बीकर देन है किससे, ए एंड बी इंट्रैक्शन से। तो उस केस में कौन सा डेविएशन होगा, तो आपको लर्न रखना है। उस केस में आप बताएंगे पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन। और यदि ए बी इंट्रैक्शन आपका ग्रेटर देन होगा किससे, ए एंड बी इंट्रैक्शन से, तो इस केस में क्या होगा, निगेटिव डेविएशन होगा। क्या होगा, निगेटिव डेविएशन होगा। तो आपको ये लर्न रखना है कि नॉन आइडल सोल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जो यहाँ पे इंट्रैक्शन ए बी का है वो यदि क्या है, बीकर है किससे, ए एंड बी से, तो यहाँ पे जो डेविएशन होगा पॉजिटिव डेविएशन है। और यदि ए बी इंट्रैक्शन जो है आपका, ए बी इंट्रैक्शन ग्रेटर है किससे, ए एंड बी से, तो वहाँ पे क्या है, निगेटिव डेविएशन है। तो आप इसके लिए राइट क्या कर सकते हैं कि P1 इज नॉट इक्वल टू क्या, P1 नॉट x1, P2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2। और ये भी राइट कर सकते हैं कि डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, आपको लर्न रखना है कि ए बी इंट्रैक्शन जब क्या होगा आपका, बीकर होगा किससे, ए एंड बी इंट्रैक्शन से, उसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा। और ए बी इंट्रैक्शन जो है ग्रेटर होगा ए एंड बी इंट्रैक्शन से, तो उस समय क्या होगा, निगेटिव डेविएशन होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, जो आपका ग्राफ होगा मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो ओवरशूट करेगा, क्योंकि ये क्या है, ए बी इंट्रैक्शन आपका क्या है, बीकर है। पॉजिटिव डेविएशन का देखिए ग्राफ है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पे क्या है आपका वेपर प्रेशर है। तो एक्स एक्सिस पे आपका मोल फ्रैक्शन है और वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है। तो ये राउल्स लॉ है, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन हम किसको बोलते हैं, जब ए बी इंट्रैक्शन जो है आपका बीकर होता है ए एंड क्या, बी इंट्रैक्शन के। तो देखिए ये आपको जो लाइन दिख रही है x1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है। ये देखिए ये आपका क्या है, आपका ये आपका P1 है और ये आपका क्या है, P2 है। तो देखिए यहाँ पे x1 इक्वल टू कितना है, 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना है आपका, मतलब ये P1 हुआ और ये आपका P2 हो गया। तो x1 यहाँ पे क्या है, देखिए 1 है और यहाँ पे x1 कितना है, 0 है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और x2 यहाँ पे 0 है और x2 यहाँ पे देखिए 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका ग्राफ है ये ओवरशूट करेगा, मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर हमको इंक्रीज करना होगा। तो ये ऐसे बनेगा और ये आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऐसा। तो ये किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए है। तो आपको ये लर्न रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। आप इसे राइट कर सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये जो ग्राफ पहले बना था वो राउल्स लॉ था,
तो राउल्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, तो पॉजिटिव डेविएशन में यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन के लिए यदि हम बनाते हैं ग्राफ, तो देखिए ये हमारा ग्राफ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया P1 और ये क्या हो गया P2। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ए बी इंट्रैक्शन ग्रेटर देन है, तो ये ग्राफ आपको क्या करना पड़ेगा, ये इससे कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर यहाँ पे आपको कम करना पड़ेगा। तो ये आपका P2 है और ये आपका P1 है, और यहाँ x1 इक्वल टू कितना है आपका 1 है, यहाँ x1 इक्वल टू 0 है, और x2 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 0 है, और x1 इक्वल टू कितना है 1 है, x2 इक्वल टू कितना है आपका 1 है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव डेविएशन में आपका वेपर प्रेशर कम करना पड़ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर आपको इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो आपको ये लर्न रखना है कि नॉन आइडल सोल्यूशन हम किसको बोलेंगे, दो सोल्यूशन which does not obey the Raoult's law over the entire range of Hall concentration is known as a क्या, नॉन आइडल सोल्यूशन। तो P1 नॉट इक्वल टू P1 x1, P1 नॉट x1 और P2 नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2, और डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा और मिक्सिंग भी, क्योंकि या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। अब देखिए ये A है और ये B है, तो हम मिक्स किए तो AB बन गया नया सोल्यूशन। तो ये बोलता है कि AB इंट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, बीकर है किससे, AA एंड AB के, तो उस समय कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। और निगेटिव डेविएशन कब होता है, जब AB इंट्रैक्शन ग्रेटर देन होता है किससे, AA एंड क्या BB इंट्रैक्शन से, तो वहाँ पे क्या होता है निगेटिव डेविएशन। तो देखिए ये हमारा बन गया। अब आपको ये लर्न रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्राफ बनेगा वो राउल्ट्स लॉ से ओवरशूट करेगा, और जो नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ बनेगा वो राउल्ट्स लॉ से यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसको आपको वेपर प्रेशर कम करना होगा। आप ये बोल सकते हैं चाहे AA सॉल्वेंट है और BB सल्यूट है, तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन ग्रेटर देन है किससे, AB इंट्रैक्शन मतलब सोल्यूशन से, तो पॉजिटिव डेविएशन है, और AA एंड BB का इंट्रैक्शन बीकर है किसके कंपेयर में, AB मतलब सोल्यूशन से, तो वहाँ पे क्या है निगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल आप क्या बताएंगे, तो आप बता सकते हैं एसीटोन एंड क्या क्लोरोफॉर्म, ये किसका है निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल।